बोलते बोलते दिमाग का दही कर देते हैं कि वन पीस लंबा है, 1000 एपिसोड का है। पर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने वन पीस खत्म कर रखा है और उन्हें कुछ और देखना है जो कि वन पीस की तरह ही है। तो मैं लाया हूँ 7 एनिमे जो कि वन पीस से काफी सिमिलर है। और हाँ, पहले ही बता दो, अगर तुम्हें कुछ बिल्कुल वन पीस की तरह ही चाहिए तो भूल। वन पीस एक बिल्कुल पीक फिक्शन है जो कि दोबारा नहीं बन सकता, पर ये एनिमे भी उससे काफी सिमिलर है। और हाँ, डेफिनेटली इनमें से कोई भी एनिमे तुम्हें बोर तो नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद इन सबको देखा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और स्टार्ट करते हैं कुछ अंडररेटेड एनिमे से जिनके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं, और लास्ट में कुछ पॉपुलर एनिमे का भी नाम बता दूं। इसी के साथ पहला है गूरेन लगान। इसकी कहानी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया में सेट है जहां पर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। हाँ, लिटरली जमीन के नीचे। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ है ही नहीं। यहाँ कई लोग हैं जिन्हें ऊपर की दुनिया के बारे में कुछ पता तक नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर साइमन एक छोटा, शाय और इंट्रोवर्ट लड़का है जो बस रोज ही जमीन खोदता है। और रुको, अगर तुम्हें लग रहा है ये शाय और इंट्रोवर्ट है तो ये वन पीस जैसा कहां हुआ? लूफी की डिक्शनरी में कई सारे वर्ड्स मिसिंग है। शाय एंड इंट्रोवर्ट मोस्ट ऑफ द वन पीस कैरेक्टर्स की डिक्शनरी में यह नहीं है। पर ये सभी बदल जाता है जब एक दिन उसका पक्का जिगरी कहता है चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर मतलब जमीन। इन्हें चाहिए था फ्रीडम, एक आजाद। और यहीं से इसका थीम वन पीस से थोड़ा मैच होना स्टार्ट करता है। अब जैसा कि मैंने कहा था, कोई एनिमे कंप्लीटली वन पीस की तरह तो नहीं हो सकता, पर यहीं से इसका थीम थोड़ा थोड़ा वन पीस से सिमिलर लगेगा। बिलीव इन योरसेल्फ वाला एटीट्यूड, इनका पक्का और जिगरी यारी, और फाइनली ड्रीम्स एंड फ्रीडम। लूफी की जर्नी में जैसे स्ट्रॉ हैट्स क्रू बनता है, यहाँ साइमन भी अपने लोग इकट्ठे करता है और सबका सेम गोल होता है अपर वर्ल्ड में जाने का। भाई एनिमे का स्टार्ट काफी सिंपल होता है, छोटे रोबोट वर्सेस बड़े रोबोट, लेकिन लास्ट आते आते तक अनइमेजिनेबल थिंग्स होने लगता है। अगर मैं बता दूंगा तो ये तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो जाएगा, बट ट्रस्ट में तुम्हें मजा आने वाला है। एंड स्पेशली तुम्हें इसमें अपना ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। 27 एपिसोड का ये एनिमे तुम्हें कॉमेडी, इमोशन और एक्शन सब चीज परफेक्टली बैलेंस करके देगा। तो समरी के लिए बता दो, तुम्हें क्रू का बॉन्डिंग, नेवर गिव अप एटीट्यूड और वर्ल्ड का कॉन्स्टेंटली बड़ा होते रहे, यानी वर्ल्ड बिल्डिंग और इमोशनल मूवमेंट, ये सब चीज तुम्हें वन पीस में पसंद है तो ये एनिमे भी तुम्हें पसंद आएगा। नेक्स्ट है मेड इन अबस। ये एनिमे शॉर्ट, ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग। और अगर वन पीस पर्सपेक्टिव से बताओ जिस कारण तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसे देखते वक्त मुझे स्काइपिया और फिशमैन आइलैंड की तरह वाइब आ रहा था। तो ये एक फैंटेसी दुनिया है जिसमें एक मैसिव होल है और उसी का नाम है अब्बस। ये एक गड्ढा है जिसका एंड लोग अब तक ढूंढ ही नहीं पाए। इस गड्ढे में एंशिएंट क्रीचर और अनइमेजिनेबल डेंजर्स छुपे हैं। तुम यहाँ पर जितना ही नीचे जाते जाओगे ये उतना ही डेंजरस और मिस्टीरियस होता जाएगा। इसकी मेन कैरेक्टर है रिको, जो कि बनना चाहती है एक केव रेडर। केव रेडर इस एनिमे में उन लोगों को कहा गया है जो इस गड्ढे में घुसते हैं और वहां से अलग अलग चीजें ढूंढ कर लाते हैं। और नहीं, रिको का सपना केव रेडर किंग बनने का नहीं है, बल्कि अपनी मिसिंग मदर को ढूंढने का है, जो कि एक लेजेंडरी रेडर थी और इस गड्ढे के डीपेस्ट लेयर में गई थी, पर वो वहां से वापस कभी आ ही नहीं पाई। रिको को एक दिन मिलता है एक रोबोट लड़का रेक। उसके पास इनक्रेडिबल पावर होता है पर उसे कुछ याद ही नहीं होता। और फिर बस ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं इस अब्बस में जाने का। इनका सपना है इस गड्ढे के एकदम एंड तक जाने का, नो मैटर व्हाट। यहाँ पर हमें एडवेंचर प्लस मिस्ट्रीज देखने को मिलेगा। वन पीस में जिस तरह ग्रैंड लाइन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, उसी तरह इस गड्ढे में अगला चैलेंज क्या होगा कोई बता ही नहीं सकता। इसमें तुम्हें काफी क्यूट आर्ट स्टाइल तो मिलेगा, ऊपर से तुम्हें वन पीस की तरह एडवेंचर भी मिलेगा, और साथ ही साथ तैयार रहना एक इमोशनल डोज के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा डार्क भी हो जाता है। जिस तरह वन पीस तुम्हें हंसाता भी है और रुलाता भी है, और कभी कभी चीजें कुछ ज्यादा डार्क भी हो जाती है। इस एनिमे में तुम कुछ ऐसी चीजों के लिए तैयार रहना। और मैं इसे वन पीस से सिमिलर बोल रहा हूँ तो समझ जाओ वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पर ग्रेट है, कैरेक्टर्स का बॉन्ड तुम्हारा दिल जीत लेगा। और मुझे इस एनिमे का म्यूजिक भी काफी पसंद आया। इसके 2 सीजन है, सीजन 1 में 13 एपिसोड, सीजन 2 के पहले एक मूवी है और उसके बाद सीजन 2। तो भाई ये एक मस्ट वॉच एनिमे है, अगर तुमने नहीं देखा है तो जरूर देखना। फिर नेक्स्ट है स्पेस ब्रदर्स। ये एनिमे बताती है 2 भाइयों की कहानी, मूटा और हिबितो, जो बचपन में सपने देखते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट बनेंगे और एक दिन स्पेस में जरूर जाएंगे, लेकिन इनके लाइफ में कुछ और ही चैलेंजेस आ जाते हैं और वहीं से इनकी जर्नी थोड़ी अलग हो जाती है। मेन स्टोरी फॉलो करता है इनके सपने, मेहनत, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ रिश्ते निभाने का। यहाँ पर तुम्हें कुछ साई-फाई एलिमेंट भी मिलेगा और यहाँ पर ज्यादा फोकस रहेगा इमोशनल बॉन्ड और पर्सनल ग्रोथ पर। इसका मेन थीम है अपने ड्रीम को पूरा करने का। बड़ा भाई थोड़ा सा रिलैक्स्ड है पर वो भी अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। छोटा भाई ज्यादा कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड है। और हाँ, ये एनिमे थोड़ा लंबा है, टोटल 99 एपिसोड। वन पीस की तरह तुम्हें इसमें कैरेक्टर बॉन्डिंग को परफेक्टली दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है टोरिको। टोरिको एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर फूड यानी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही खाना नॉर्मल नहीं होता, ये स्पेशल और रेयर है। और कभी कभी तो खाना कुछ डेंजरस इंग्रेडिएंट से बनता है। स्टोरी में टोरिको नाम का एक बड़ा स्किल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हंटर जो इन्हीं खानों के लिए रेयर इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है। उसका गोल है एक अल्टीमेट फुल कोर्स मील क्रिएट करना, जिसमें की दुनिया के सबसे रेयर और पावरफुल फूड्स हो। तुम्हें अगर सांजी और उसके खाने के इंपॉर्टेंस के बारे में सुनना पसंद है, पॉसिबली ये एनिमे भी तुम्हें पसंद आ सकता है, क्योंकि टोरिको और उसके फ्रेंड्स अलग अलग एडवेंचर पर निकलते हैं, जहाँ की उन्हें कई सारे डेंजरस क्रीचर्स से लड़ना पड़ता है। वो नए नए इंग्रेडिएंट्स डिस्कवर करते हैं और जैसे जैसे ये अपना जर्नी बढ़ाते हैं इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। इसका मेन थीम है एडवेंचर प्लस एक्शन, और मेनली इसमें फोकस किया जाता है फूड के अराउंड, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग, एंड ये डेफिनेटली स्टोरी को थोड़ा यूनिक बनाता है। यहाँ पर टीम वर्क, दोस्ती और पर्सनल ग्रोथ को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये एक तरह से सर्वाइवल चैलेंज की तरह हो जाता है। यहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे एपिसोड भी मिल जाएंगे, 147। ओवरऑल टोरिको एक फन एंड एक्साइटिंग एनिमे है। अगर तुम्हें एडवेंचर, एक्शन और फ्रूट के क्रेजी कॉम्बो पसंद है तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एनिमे है रुरोनी केंशिन। स्टोरी है एक स्किल्ड स्पोर्ट्समैन केंशिन हिमुरा, जो पहले एक डेडली असासिन था जिसका नाम था हितोकी, लेकिन अब वो अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहता है। और उसने प्रॉमिस भी किया है कि वो कभी भी किसी से मारपीट नहीं करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपना स्वॉर्ड सिर्फ दूसरों के डिफेंस में उठाएगा। स्टोरी मेनली फोकस करता है केंशी के स्ट्रगल के बारे में, अपनी पुरानी जिंदगी से लड़ना,
नए दोस्त बनाना और जापान के मेजी एरा में जो इनजस्टिस हुआ करता था उसका सामना करना। भाई ये मेरा देखा हुआ तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे है। अभी तक मैंने जितने भी एनिमे के बारे में बताया उन्हें देखे हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, पर इस एनिमे को मैंने रिसेंटली ही पिछले हफ्ते देखा था एंड ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा। यहाँ हमें पीस वर्सेस वॉयलेंस दिखता है, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी का परफेक्ट एग्जांपल, चेंज एंड फॉरगिवनेस। इसके एनिमे सीरीज में टोटल 95 एपिसोड्स और साथ में इसकी मूवीज भी आई है। अब नेक्स्ट है रैंकिंग ऑफ द किंग्स। ये कहानी एक छोटे राजकुमार बोजी की है। बोजी दरअसल एक डेफ यानी बहरा और म्यूट मतलब गूंगा लड़का है। इसे सभी लोग कमजोर और नालायक समझते हैं, लेकिन इसका सपना है सबसे महान राजा बनने का। रैंकिंग ऑफ द किंग्स एक सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के सारे किंग्स को रैंक किया जाता है, उनके स्ट्रेंथ, उनकी प्रजा का वेलफेयर और उनके पावर के बेसिस पर। बोजी बहुत इनोसेंट, काइंड हार्टेड और करेजियस लड़का है। लोग हमेशा ही बेचारे का मजाक उड़ाते हैं, पर ये कभी हार नहीं मानता। बोजी अपनी जर्नी पर निकलता है, ट्रेनिंग करता है। उसी जर्नी में उसके साथ स्ट्रगल, बिट्रेयल और सेल्फ डिस्कवर हर चीज होता है। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह डार्क पॉलिटिक्स मिल जाएगा, बिल्कुल इंटेंस क्लाइमेक्स मिलेगा और ये एनीमे बताएगा कि डिसेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं होता। बोजी लूफी की तरह करेजियस और काइंड। कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पहले विलन लगते हैं, लेकिन उनका पास्ट उनके एक्शन को जस्टिफाई करता है। मुझे सबसे बेस्ट लगता है रॉयल फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स एंड बिट्रेयल। और मैंने कई लोगों को देखा है इसके एनिमेशन स्टाइल से उन्हें दिक्कत रहता है, बट बिलीव मी एनिमेशन स्टाइल तुम्हें पसंद आए या फिर ना आए ये तुम पर डिपेंड करता है, बट इसका इमोशनल स्टोरी टेलिंग विद सस्पेंस तुम्हें सच में इंप्रेस कर देगा। नेक्स्ट है फेरी टेल एनिमे। फेरी टेल दरअसल एक मैजिक गिल्ड के आसपास घूमता है जिसमें बहुत पावरफुल और यूनिक लोग होते हैं। ये लोग अलग अलग मिशन करते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और अपनी दोस्ती जैसे रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ पर एडवेंचर, मैजिक बैटल, फ्रेंडशिप और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बो मिलेगा। दरअसल फेरी टेल गिल्ड को एक परिवार की तरह दिखाया गया है, जहाँ सब एक दूसरे के लिए अपना जान तक दे सकते हैं। यहाँ हमें हर मिशन और बैटल में पावरफुल चैलेंजेस देखने को मिलेगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी यहाँ का ठीक ही ठाक है और इसका मेन कैरेक्टर का नाम है नात्सु। प्रोबेबली तुमने सुना ही होगा। कई लोगों को ये एनिमे पसंद आता है। अराउंड 300 प्लस एपिसोड्स हैं इसमें। फेरी टेल इंटरटेनिंग, इमोशनल और एक्शन पैक्ड एनिमे है। फिर नेक्स्ट है गिनतामा एंड ये काफी पॉपुलर है। तुम में से कई लोगों ने इसे प्रोबेबली देख भी लिया होगा और अगर नहीं देखा तो भाई देखो। वन ऑफ द बेस्ट एनिमे इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। दरअसल इस वर्ल्ड में एलियंस जापान पर कब्जा कर लेते हैं। सामुराई कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पर इस दुनिया में रहता है एक फॉर्मर सामुराई साकाता गिनतोकी। गिनतोकी एक फ्रीलांसर बन गया है, छोटी मोटी जॉब करके पैसे कमाता है, अपना रेंट कभी भी टाइम पर नहीं देता। और भाई गिनतोकी ने लिटरली एक डेविल फ्रूट खाया है। हाँ, एक्चुअल रियल डेविल फ्रूट जिससे कुछ पावर्स मिलता है। गिनतोकी लूफी की तरह ही कपड़े भी पहन चुका है। जैसे कि कहा मैंने, कॉमेडी के मामले में ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे। फोर्थ वॉल ब्रेक, दूसरे एनिमे का मजाक उड़ाना इसमें काफी नॉर्मल है। भाई ये जितना कॉमेडी है उतना ही सीरियस भी है। सच बता रहा हूँ, ये तुम्हें जितना हंसाता है उतना ही रुला भी देगा। इसमें टोटल 367 एपिसोड्स। और हाँ, एक टिप दे रहा हूँ, पहले 20-30 एपिसोड थोड़ा पेशेंटली देखना, क्योंकि कई लोग इसे इसी बीच ड्रॉप कर देते हैं। बट भाई पीक फिक्शन उसके बाद ही शुरू होता है। नेक्स्ट है पीक फिक्शन का एक और एग्जांपल, हंटर हंटर। ये स्टोरी फॉलो करता है गॉन, जिसका सपना होता है एक हंटर बनना। हंटर्स दुनिया भर में घूमते हैं और डेंजरस चैलेंजेस का सामना करते हैं। ट्रेजर ढूंढना, रेयर एनिमल्स को हंट करना। कुछ तो असासिन बन जाते हैं और कुछ बाउंटी हंटर्स बनते हैं। लेकिन गॉन का असली मोटिवेशन है उसके फादर, एक लेजेंडरी हंटर जिन्होंने गॉन को छोड़ दिया था। गॉन का मानना था कि अगर मेरे डैड ने हंटर बनना चूज किया मेरे ऊपर, इसी कारण गॉन भी हंटर बनना चाहता है। आखिर ये क्या है जिस कारण लोग अपने बच्चे तक को छोड़ देते हैं। और इसी के साथ गॉन निकल पड़ता है अपने थ्रिलिंग जर्नी। एंड हंटर हंटर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे है, IMDb पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे है। इसका वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छा है, पावर सिस्टम बेस्ट और सेकंड लीड किलू है। जिनको लूफी का टिपिकल फ्रेंडशिप बॉन्ड पसंद है, तुम्हें इन दोनों का भी बॉन्ड पसंद आने ही वाला है। तो बस भाई इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। और अगर तुमने डिसाइड किया इन एनिमे को देखने का तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।